हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज three identical bodies each mass m are placed at vertices of an equilateral triangle of arm L, keeping the triangle as such by which angular speed the bodies should be rotated in their gravitational fields so that triangle moves along circumference of the circular orbit. Option first, root 3 gm by L cube. Option second, root gm by L cube. Option third, root gm by 3 L cube. Option fourth, gm by L cube पावर 1/3. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि थ्री आइडेंटिकल बॉडीज है जिनका मास m है, इनको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी भुजा L है, इसके तीनों कॉर्नर्स पे रखा गया है. अब इसको एंगुलर स्पीड क्या दें कि जो जो ट्राइंगल है वो सर्कुलर ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस पर मूव करे. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि कंसेप्ट फर्स्ट जो की कंसेप्ट हमारे पास होगा कि यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन देगा, वो देगा ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ग्रेविटेशनल फोर्स will provide centripetal force यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा ताकि सर्कुलर मोशन हो सके. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स को यदि एफ सी से शो किया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा m ओमेगा स्क्वेयर r. m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. एंड थर्ड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को यदि एफ जी से शो किया जाए तो ये हमारे पास होता है जी m1 m2 बाई डी स्क्वेयर. g is the gravitational constant, m1 and m2 is the mass of the particles and d is the distance between particles. सो ये हमारे की कंसेप्ट है. इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. अब बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है. तो यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसके तीनों कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास मास m रखा हुआ है या आइडेंटिकल बॉडीज रखी हुई हैं. जब ये सर्कुलर मोशन करेंगी तो ये कुछ इस प्रकार से एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन करने वाली हैं, कुछ इस तरह से. ये जो आर्म हमें दी है ये कितनी है? L है. तो अब कोई भी एक बॉडी में ले लेता हूं जिसके ऊपर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है. यदि मैं ये बॉडी चूज करूं, इसको बोल देता हूं A, B एंड C. यदि A बॉडी चूज करता हूं तो A बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी B के कारण कुछ इस डायरेक्शन में एंड बॉडी C के कारण कुछ इस डायरेक्शन में होगा. तो तीनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो मैं एक बॉडी को यूज कर लेता हूं ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊं. तो इस एक बॉडी के ऊपर फोर्स कितना होगा? इस एक बॉडी के ऊपर फोर्स होगा एफ नेट. यदि मैं इसको बोल देता हूं तो एफ नेट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? आइडेंटिकल फोर्स है. यदि मैं यहाँ पे बोलूं F1 एंड यहाँ बोल देता हूं F2 तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? F1 हमारे पास होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो G m1 m2 दोनों के लिए सेम है तो मैं क्या यूज कर लेता हूं m इंटू एम बाई आर स्क्वेयर. आर मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ये कितनी है मेरे पास? L की स्क्वायर हो जाएगी. इसी तरह से F2 जो है ये भी मेरे पास सेम आने वाला है
जी एम इंटू एम बाई एल स्क्वेयर। तो इन दोनों का जो F1 एंड F2 का नेट फोर्स होगा, दोनों आइडेंटिकल फोर्स हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2F कोस थीटा, 2F कोस थीटा। अब इनके बीच यदि थीटा की बात की जाए तो इन दोनों का नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, F नेट। एंड ये जो ट्राइंगल का एंगल है हमारे पास, ये कितना होता है, टोटल एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 2F कोस 30 डिग्री, 2F कोस 30 डिग्री। तो यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, F की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यानी कि एक फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास है जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर इंटू कोस 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड जो एफ नेट आएगा ये मेरे पास आ जाएगा √3 GM² बाई एल स्क्वेयर। एफ नेट मेरे पास कितना आ गया, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी के ऊपर, ये मेरे पास आ गया √3 GM² बाई एल स्क्वेयर। तो अब हमें पता है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है FC, ये कौन देता है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड किया है एफ नेट। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है, ये होता है m ओमेगा स्क्वेयर आर। आर इज द सर्कुलर ऑर्बिट की ये जो रेडियस है। एफ नेट हमने फाइंड आउट कर लिया √3 GM² एल स्क्वेयर। अब हमारे पास चाहिए आर। यदि मैं आर की बात करूं तो कोई भी एक मास को मैं ले लेता हूं, तो यहाँ इस सर्कल का सेंटर होगा एंड ये आर हो जाएगा। यदि यहाँ से लंब खींचा जाए तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी। तो ये जो डिस्टेंस है बी डी, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी L/2। एंड ये जो एंगल है ये मेरे पास हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, तो इसको डिवाइड करेंगे बीच में से तो ये 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ से जो R cos 30 है, R cos 30 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2 के। तो यहाँ से R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, cos 30 की यदि मैं वैल्यू रखूंगा तो आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी L/√3। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में। तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वेयर आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, L/√3। तो ये इक्वल हो जाएगा √3 GM² बाई एल स्क्वेयर के। तो m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वेयर है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 3 GM बाई एल क्यूब। एंड ओमेगा की यदि वैल्यू फाइंड आउट करी जाए, एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करें, तो ये मेरे पास आ जाएगी 3 GM बाई एल क्यूब। इस पूरे का क्या आ जाएगा, रूट। तो एंगुलर स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, √3 GM बाई एल क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट है, √3 GM बाई एल क्यूब, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।